नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। संकल्प शक्ति को मजबूत करना। संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना, इसी के संदर्भ में संपर्क में एक छोटा सा एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं। और एक बार आपको याद दिलाता हूँ, संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना। So, strengthen your will. Strengthen your willpower. That is the topic of your discussion. संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना। जब हम संकल्प का बात करते हैं तो आपको याद होगा, मान लीजिए किसी पूजा करते हैं, घर में करते हैं, कोई मंदिर में जाके करते हैं, जैसे कुछ पूजा, जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, कोई ना कोई जाता है और आप क्या करते हैं, संकल्प करते हैं, संकल्प लेते हैं। दैट डिटर्मिनेशन इज देयर, दैट विल इज देयर। संकल्प करते हो तो ऐसे एक काम करने से पहले आपको संकल्प लेना पड़ता है। दैट विल इज देयर एंड ये विल, संकल्प शक्ति अगर मजबूत ना बने तो थोड़ी देर के बाद यात्रा खत्म हो जाएगा। मजबूत करो। पहले क्या होता है कि आपको ये सोच लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, संकल्प कर लेना चाहिए, मुझे क्या करना है। व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज माई विजन, व्हाट इज माई गोल। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या होता है, मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ और कब तक करूँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ, कब तक जाऊँ, मेरा लक्ष्य स्थल क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। शुरू कर देते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद इधर थक जाते हो, नहीं तो इसको छोड़ के चले जाते हो। पेशेंस, धैर्य का अभाव होता है। नहीं तो ना जानते हुए, ना सोचते हुए, ना चिंतन करते हुए हमने किस हाथ लगा लिया, थोड़ी देर के बाद कुछ अच्छा नहीं लगा, हाथ खींच लिया। लेकिन यू हैव वेस्टेड सम टाइम, योर रिसोर्सेस। ये तो जरूर तो बर्बाद हो गया, समय का बर्बाद हो गया, अर्थ का बर्बाद हो गया, धैर्य का बर्बाद हो गया। इसके बाद और कुछ दूसरा सोचते हो तो तुम बार बार सोचने लगोगी तो बर्बाद ही करता हूँ। इसे एवरीथिंग इज ए वेस्ट। क्यों करूँगा तो क्यों करूँगा। तो इसीलिए माँ जी बोलते हैं, जो संकल्प शक्ति, इसको मजबूत बनाना। अगर मजबूत संकल्प शक्ति नहीं होगा तो वेरी डिफिकल्ट। और आपको एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस जो योग में हम, ये जो योगा है, जहाँ को पुण्य योग बोलते हैं, श्री अरविंदो इंटीग्रल योगा, इसमें चलने के लिए मदद माँ जी बोलते हैं और प्रभु भी बोलते हैं, इट नीड्स इन्फिनिटी पेशेंस। कहाँ से शुरू हुआ हमने मालूम नहीं, कहाँ अब तक है, जहाँ पे खड़ा है अब कहाँ तक आए हुए हैं ये भी हम नहीं बता सकते। इसी के बाद हमको कहीं कितना दूर जाना पड़ेगा, कितना जन्म लेना पड़ेगा, किसे जाना पड़ेगा, किसे प्रस्तुति का हमारा क्या होना चाहिए, ये कुछ भी हमको मालूम नहीं। सिंपली वी आर स्टिटिंग। एटलीस्ट ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि लोग जानते हुए भी आने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग चलते हैं, चल पड़ते हैं। आज नहीं है, कहीं जन्म बीते हुए हैं और इसके बाद आपको जाना है। दैट डिटर्मिनेशन इज देयर। वो संकल्प का आपका पास है और संकल्प में भी शक्ति है। इसलिए ये नहीं 200 किलोमीटर जर्नी में निकलते हो, गाड़ी में 50 रुपया का पेट्रोल पड़ा है तो कैसे जाएंगे। लेकिन दैट डिटर्मिनेशन इज देयर। टंकी बिल्कुल फुल भरा हुआ है, भर दिया आपने, फिर ज़रूरत होगा तो कोई दूसरा भी जगह में जाके इसको डाल देंगे। इसलिए दैट संकल्प शक्ति इज देयर। अगर इसको स्ट्रांग, मजबूत ही नहीं करो तो बीच में जाना मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हुए भी नहीं जा सकते हो, गाड़ी लेके जाते हो, बीच में पेट्रोल ख़त्म, पैसा नहीं है, पेट्रोल कोई बीच में नहीं मिलता है, जंगल का अंदर जा रहे हो तो करोगे क्या है। चाहते हुए भी आप नहीं जा सकते। तो माँ इसलिए बोलते हैं, संकल्प शक्ति को स्ट्रांग करो। इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर आपका पास संकल्प है तो रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको ज़रूरत है, इसलिए तो नया नया चीज़ बनाने के लिए, ढूंढने के लिए, वो खोजने के लिए जाते हो। ज़िंदगी तो एक खोज है। लाइफ इज ए क्वेस्ट।
ढूंढ पड़े हो। तो इसका ये मतलब नहीं एक बार पेट्रोल डाल दिया उसका मतलब मैं चला जाऊंगा, चलता रहूंगा, नहीं नहीं, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। अगर आप अपना दम पर चलते हो तो रुक जाने का बहुत संभावना है, हार जाने का बहुत संभावना है। लेकिन अगर माँ जी के साथ ये शक्ति अगर डिवाइन फोर्स को लेके जाते हो तो डेफिनेटली द विक्ट्री इज श्योर। हाउ द एंड शैल बी व्हेन गॉड इज गाइड, वो लेके जाते हैं, गाइड करते हैं, साथ में हैं तो जाते हैं। लेकिन एक ही चीज़ हमारे तरफ से यही चाहिए, वो तो सब करने के लिए हैं, कर रहे हैं, लेकिन दैट संकल्प शक्ति होनी चाहिए। ये क्या आप अभी बोलना शुरू कर दोगे, मेरा पास है नहीं तो मैं क्यों आया? सोच ले, मान लीजिए कई तरह की डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल आर देयर, लोग रहते हैं, क्या करते हैं वो जानते हैं, जानते नहीं, छोड़ दीजिए, इग्नोरेंट, छोड़ दीजिए, वो जानते नहीं। दूसरा, कुछ लोग जानते हैं लेकिन करने के लिए प्रयास नहीं करते। दूसरा, जानते हैं, सोचते हैं जाने के लिए, लेकिन ये कोई लोगों के पास कोई इनर्शिया, तामसिकता है, कुछ जाने के लिए सोचते नहीं। कुछ लोग जानते हुए कुछ निकल पड़े हैं, लेकिन अपना प्रचेष्टा प्रयास में थक जाते हैं, रुक जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, दे आर गेटिंग लॉस्ट, यू डोंट नो। और कतिपय लोग हैं जो आप जैसे होंगे शायद, वो शुरू कर देते हैं, जो को जानते, वो लोगों को पता है अपना प्रचेष्टा में ये कुछ नहीं होने वाला। तो माँ जी को चाहिए, माँ जी का सामर्थ्य शक्ति लेके, माँ जी से लेके, गाइडेंस लेके प्रयास कुछ करने थे, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर हम देख जो के पहुँच जाएंगे। तो इसलिए माँ जी बोलते हैं, श्री अरविंद जी के सुंदर सा एक दिव्य वाणी है, मैन बाय हिज ओन अटेम्प्ट्स कैन नेवर बी मोर देन ए मैन। अगर सारे प्रचेष्टा कर लिया तो ये जो मनुष्य से कुछ ज़्यादा नहीं होगा, मानव से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अगर प्रचेष्टा नहीं किया तो, सारे प्रचेष्टा के बावजूद अगर करोगे तो यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन ए मैन। अगर प्रचेष्टा नहीं करोगे तो क्या होगा? एंड व्हेयर विल वी स्टैंड? प्रचेष्टा करने के बाद ये होगा, प्रचेष्टा नहीं करने से क्या होगा? कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जानते नहीं, मालूम नहीं। तो इसीलिए कुछ जानते हो तो प्रयत्न करने के लिए, जाने के लिए आपको एक संकल्प शक्ति का बनाना है। और माँ जी क्या बोलते हैं, ये जो संकल्प शक्ति बहुत बड़ा मत सोचना। किसी ने क्वेश्चन पूछा, माँ जी ने प्रश्न पूछा, माँ ये संकल्प शक्ति कैसे बनाना है, इसको कैसे मजबूत बनाना है? माँ जी बोलते हैं बहुत सिंपल, बहुत सरल। कैसे हमको बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। ओ जानना चाहते हो, वेरी गुड। जैसे आप मसल को बनाते हो, मांसपेशी का जैसे एक्सरसाइज, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हो व्यायाम के द्वारा, विधिपूर्वक व्यायाम के द्वारा, विथ सर्टन प्रोसेस, इससे जो हापाजली नहीं हुआ, विधिपूर्वक कुछ प्रचेष्टा करने के बाद, व्यायाम करने के बाद क्या होता है, ये मांसपेशियाँ क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो जैसे मांसपेशी को मजबूत बनाने के लिए ये बोलते हो, तो ऐसे ही आप संकल्प करना चाहिए। किसने आया, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपका पास देना चाहता हूँ। एक आदमी आता है और पूछता है साधु से, मैं भगवान को पास जाना चाहता हूँ, भगवान को मिलना चाहता हूँ, तो कैसे मिलोगा, कहाँ है, किससे मिलेंगे? ये डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान है या बहुत कष्ट है? साधु जी बोलते हैं बहुत आसान है। वो कहाँ है, मैं बता दूंगा एग्जाम्पल, मैं आपका ये जो ठिकाना भी दे दूंगा, आई विल गिव द एड्रेस। तो बता दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे जो पहाड़ के नीचे बैठ के ये यहाँ पे तपस्या करता हूँ ना, इसका ऊपर भगवान है, मंदिर है, भगवान है, इसका ठिकाना मिल जाएगा, ज़रूर जाइए। तो क्या होगा, कैसे जाऊँगा? अरे बीच में एक है ना सड़क पड़ा हुआ है, ऊपर जा सकते हो, ठहर के से चलो। तो उसे इमीडिएटली चलना शुरू कर दिया। कुछ दिन जाने के बाद, कुछ राहों में चलते चलते बीच में देखा जो सुंदर सा रास्ता था, बहुत सुंदर स्टेयरकेस था, स्टेप्स सब था, पावत सब था। निकलते निकलते देखा एक ही ऐसे जगह आया, दैट इज द वेरी टेस्टिंग ग्राउंड। बहुत बड़ा सा पत्थर रखा है, इसको लंग छोड़ के, इसको निकालने के बाद आप जा नहीं सकते हो, निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल राहों में ऑन द सेंटर ऑफ द रोड ये पड़ा हुआ है। तो क्या करेगा? अभी एक ही रास्ता है, क्योंकि गुरुजी ने बताया पहाड़ के ऊपर भगवान है, वेरी मच प्रोमिनेंट, जाना ही पड़ेगा, उधर जाने से मिल जाएंगे।
तो अपना प्रयास किया, पुश करने लगा, धक्का देने लगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फ़ायदा कुछ नहीं मिला। तो आ गया, बहुत प्रचेष्टा करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद आया, साधु जी को पूछा, सब कुछ ठीक है, मैं तो बहुत दूर गया, लेकिन ये जो पत्थर का बारे में क्या, मैं इसको हिला नहीं सकता। तो गुरुजी बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने पूछा, आपका ठिकाना दिया, मैं ठिकाना दे दिया, आपको जाना ही पड़ेगा, और एक ही रास्ता है, अगर बीच में पत्थर है तो इसको हिला देना, निकाल देना, हटा देना, तो फिर आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको ऊपर तक चले जाएंगे। बहुत दूर तक गए हो, वापस तो आना ही नहीं, तो जाओ जाओ जाओ। तो ये आदमी, ये जो साधक था, जो जिज्ञासु था, वो बहुत कुछ प्रचेष्टा किया पत्थर हटाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, ऐसे 6 महीना कुछ प्रयत्न करने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो हताश, निराश हो गया। हताशा के साथ, निराशा के साथ साधु जी को आके पूछा, साधु जी आपने मुझे चीटिंग किया? नहीं, मैंने कुछ चीटिंग नहीं किया, मैं आपको बता दिया, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो हिलता ही नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ। साधु जी हंसते हैं, अरे जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ 6 महीना भी? नहीं, मैं तो धक्का लगा कुछ नहीं, हटा नहीं पाया। ठीक है, साधु बोलते हैं, प्रयत्न तो किया, धक्का तो लगाया, लेकिन आप कुछ नहीं हुआ तो आप कैसे बोल सकते हैं? बोलना, देखो तो कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, जाओ, सामने दर्पण है, इसका सामने खड़ा हो जाओ, अपना कपड़ा उतार दो, पैंट शर्ट उतार दो, देखो अपना मसल, मांसपेशियों का क्या परिवर्तन हुआ है। तो बोलते हैं मांसपेशी इतना सच्चा, 6 महीने के बाद इतना हो गया। खुश होके आते हैं, गुरुजी में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मांसपेशी का कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ है, थोड़ा सा मोटा हो गया, बहुत थोड़ा स्ट्रांग हो गया। गुरुजी बोलते हैं, समझा, आप समझ में कुछ आया? नहीं, और भी कुछ नहीं आता है। 6 महीना प्रयत्न, ये जो पत्थर हटाने के लिए प्रयत्न करने के बाद, अगर मांसपेशी में मसल से इतना जो अगर स्ट्रांग हुआ, तो अगर और 6 महीना अगर आप श्रम करोगे, तो प्रयत्न करोगे, तो सोच लेना क्या होगा। समझ गया लोग, प्रणाम किया और चला गया अपना धंधे में, भगवान के संतान में। तो इसलिए माँ जी बोलते हैं, हम छोटा हो या बड़ा हो, प्रयत्न करना। जैसे विधिपूर्वक आप क्या करते हो, विधिपूर्वक आप व्यायाम करते हो, व्यायाम से आपको सुफल मिलता है। तो ऐसे ही काम करना शुरू करो, कल नहीं, जो कल करना है आज करो, जो आज करना है तो अभी करो, शुरू कर दो। शुरू करने के बाद क्या होगा, सत्य के लिए ये बहुत ज़रूरी, वेरी मच एसेंशियल, आपके लिए बहुत ज़रूरी। ये छोटा हो सकता है, गौण भी हो सकता है, गौण चीज़ भी होता है, लेकिन शुरू करो, यू स्टार्ट। क्या होता है कि हम एक अजीब सा रोग में बाधित हैं। शुरू करने से पहले हम सोच लेते हैं कैसे ख़त्म होगा, खाने से पहले हम सोच लेते हैं कैसे हमारा भूखा के मर जाएगा, चलने से पहले हम सोचते हैं कैसे क्या होगा, योग शुरू करने से पहले हम सोच लेते हैं कैसे अति मानव बन जाएंगे। कभी कभी होता है, पंगुलंघ है गिरी मुकम करोति वाचलम, भगवान का कृपा होगा तो क्या नहीं होगा। लेकिन ऐसे हर वक्त के लिए, हर वक्त ऐसे कुछ नहीं होता है, आपको प्रयत्न करना पड़ता है, गौण चीज़ करना पड़ेगा। माँ जी एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोलते हैं, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसे करने के लिए तुम्हारा आदत हो, आदत कुछ भी, स्टार्ट दैट आदत करो, और नियमितता के साथ, रेगुलरिटी, विथ ऑल रेगुलरिटी, और आग्रह के साथ, रेगुलर एंड योर इंटरेस्ट, इसी के साथ तुम काम करो। यू स्टार्ट, बी हैबिचुएटेड, यू स्टार्ट। आदत जिसी पर आपका आदत होगा, नियमितता के साथ, आग्रह के साथ ये करना शुरू कर दो, और आग्रह नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आग्रह के साथ आप शुरू कर दो। तो फिर क्या होगा, बाधित करो अपने आप को, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो चाहेगा, इनर्सी आ जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अपना आदत को, अपने आप को बाधित करो इसको करने के लिए, इसको उठाने के लिए, सामने जाने के लिए इसको बाधित करो, कंपेल इट, और कोई दूसरा कंपेल नहीं करेगा, क्योंकि अपना काम भगवान के संधान में आप जाते हो और योग आप करते हो, कोई दूसरा कुछ नहीं आएगा। दिस इज नोबडी बिजनेस, ये लोगों को कुछ करना नहीं, आपको करना पड़ेगा। बाधित करते चलो। तो ये जो बाधित करना, आग्रह आना, इस सबको ये कि चेन में ये सब कुछ बंधा हुआ है। तो बोलते हैं, तो क्या करो,
तुम इसी प्रकार दिस टाइप ऑफ अटेम्प्ट प्रयास करते रहो, आंतरिक अधिक हो, बी सिंसियर एंड मोर सिंसियर। आप बोलेंगे एक बार कर लिया, ये जो जैसे आदमी वो आदमी आके गुरु जी को बोलते हैं 2-4 धक्का तो लगाया गया नहीं, 15 दिन के बाद होता ही नहीं, 6 महीने के बाद कुछ नहीं होता, तो और मैं थक गया हूँ, आप मुझे ठग दिए, यू हैव चिटेड मी, मुझे आप गलत रास्ते में भेज दिया, मेरा अननेसेसरी 6 महीना बर्बाद हो गया। नहीं, अधिक प्रयत्न करो, आंतरिक अधिक हो। तो इसके बाद क्या होगा, अगर छोटी छोटी काम करने के लिए ऐसे चला और थोड़ा सा सफलता अगर मिल गया तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करोगे, छोटे के बाद और थोड़ा सा बड़ा काम हाथ में ले लोगे, और ये अगर ख़त्म हो गया तो और थोड़ा बड़ा काम। तो इससे अगर नियमितता के साथ अगर आप चलते रहो, करते रहोगे, तो बहुत बड़ा बड़ा काम करने के लिए आपका आदत पड़ जाएगी और आपके लिए सफलता भी मिल जाएगा और आराम से भी कर सकते हो, आराम से करते हो। तो माँ जी बोलते हैं धीरे धीरे और धीरे धीरे यदि तुम नियमित रूप में स्लोली एंड रेगुलरली विथ सिंसियरिटी करते हो, और अंत में डेफिनेटली अन्य में तुम क्या करोगे, स्वतंत्र और बहुत सशक्त संकल्प ले सकते हो। आज जब शुरुआत हुआ है, छोटा सा संकल्प से शुरू हुआ है, अगर थोड़ी देर के बाद अगर तुम ये से कंटिन्यूटी रहेगा, अगर आप चलते रहोगे तो बहुत बड़ा बड़ा काम आसान कर दोगे और आसानी के साथ कर दोगे। इसी के लिए ये संकल्प लेने के लिए जैसे आप व्यायाम करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, ऐसे सिंसियरली संकल्प करना है। और सर मैं आपका सामने 1-2 मैसेज और बोलना, श्री अरविंदो की 1-2 दिव्यवाणी बोलना चाहता हूँ। प्रभु जी क्या बोलते हैं, आवर ह्यूमन विल इज मिसलेड एंड वंडरिंग रे। ऑलरेडी मैंने बोल दिया, श्री अरविंदो अप्रोक्सीमेटली 300 वेराइटीज ऑफ विल को वर्णना किया है, माँ जी और प्रभु जी। शायद आपने कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, कोई देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक विल, एक संकल्प है जिसी को ह्यूमन विल बोलते हैं। ये ह्यूमन विल, मानवीय संकल्प, वो क्या होता है, मिसलेड, वंडरिंग रे, that has parted from the supreme positions। ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया, ये जो ह्यूमन विल, ह्यूमन लव, ये सब सुप्रीम पोजिशंस का परवर्टेड रूप है। तो ऑलरेडी दे आर मिसलेड एंड वंडरिंग। क्यों, वो सुप्रीम पोजिशन से वो क्या हुआ है, कट के आ जाते हैं, पाटेड वो इधर आ चुके हैं। लेकिन अगर करते रहोगे तो जैसे कोई छोटा से शुरू करो, फिर छोटा, लेकिन एक काम को छोड़ के कोई दूसरा एक साथ 3-4-5 काम मत लो हाथ में। एक खत्म करो फिर दूसरा को जाओ, दूसरा खत्म करो तो दूसरा को जाओ। नथिंग कैन प्रिवेल अगेंस्ट सोल्स एंटायर विल टू रीच द डिवाइन। हम दूसरा संकल्प है, विल कैसा विल, एंटायर विल, सोल्स एंटायर विल, सोल्स एंटायर विल। अगर सोल्स एंटायर विल होगा, मैंने अब तक जो डिस्कशन किया, जो आपको बताया, लगे रहो मुनाभाई, चलते रहो, करते रहो, सिंसियरिटी लाओ, रेगुलरिटी लाओ, छोटा सा पकड़ लो, फिर काम खत्म करने के बाद और एक छोटा, और एक बड़ा सा, और एक बड़ा सा, ऐसे जाओ। लेकिन बोलते हैं अगर ऐसे करते जाओ तो अगर सोल्स एंटायर विल, ये ह्यूमन विल का बात मैं नहीं बोलता हूँ, अगर सुप्रीम सोल्स एंटायर विल है तो इसका सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। नथिंग कैन प्रिवेल अगेंस्ट दैट। अगर कुछ भी नहीं होगा, फाइनली अल्टीमेटली द विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सर्टन। आप जीत जाएंगे, कुछ भी आपको बाधित नहीं करेगा, कुछ भी अपने सामने खड़ा नहीं होगा, आप जरूर जीतोगे। और श्री अरविंदो फिर एक बार आपका हमको ऐसे ही समझाते हैं, और छोटा सा एक क्या बोलते हैं, ओपनिंग किससे हम खोल देंगे। संकल्प करने तो नहीं होगा ना, वो जो शक्ति आएगा, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, फोर्स, लाइट, वो तो आएगा। इसलिए तो ओपनिंग चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपनिंग एज दे आर, उन्मिलन। तो ओपनिंग इज ए थिंग। ओपनिंग कैसे आएगा, दैट हैपन्स कैसे आएगा, सिंसियरिटी ऑफ विल एंड एस्पिरेशन। दो चीज़ चाहिए, विल एंड एस्पिरेशन। विल कैसा विल, सिंसियरिटी ऑफ योर विल एंड द सिंसियरिटी ऑफ योर एस्पिरेशन। ये अगर विल है, एस्पिरेशन है, और इसमें तो सिंसियरिटी अगर है, तो ज़रूर आप सोच लेना ये ओपनिंग आ जाएगा, जो भी आएगा आप रिसीव कर लेंगे और चले जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया था, पेट्रोल डालो चलो। अरे पेट्रोल डालने के लिए तो पेट्रोल के लिए तो एक कुछ जगह होनी चाहिए ना, एक स्टोरिंग प्लेस होने चाहिए, तो नहीं तो रखेंगे कहाँ पे।
ये तो गिर जाएगा, भीग जाएगा, रुकने के लिए रहने के लिए तो जगह नहीं रहेगा, तो गाड़ी चलेगा कैसे एनर्जी सप्लाई करेंगे। एंड फाइनली माँ जी बोलते हैं बड़ी चमत्कार से चीज़ एक बोलते हैं माँ जी, क्या बोलते हैं, इफ इन द वर्स्ट ऑब्स्टैकल्स इन द एंड डिसअपियर बिफोर ए वाइल दैट नेवर फल्टर्स। एक संकल्प ऐसा होने चाहिए, जैसे संकल्प कर लिया, बैठ गया, आधा घंटे के बाद संकल्प अपना जगह में और मैं अपना जगह में, वो संकल्प लेकर चला गया, चल रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद मैं एस्केप कर लिया, छोड़ दिया। नहीं, इफ इन द वर्स्ट ऑब्स्टैकल, जैसे ये पत्थर को धक्का मार रहा था, वर्स्ट ऑब्स्टैकल हटा नहीं सकता, लेकिन वर्स्ट ऑब्स्टैकल अगर आ जाए आप इसको पकड़ छोड़ के जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, इसमें से आप अपने खुद को एस्केप कर नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो। इन द एंड डिसअपियर, वो चला जाएगा। अगेंस्ट बिफोर ए विल दैट नेवर फल्टर्स। अगर आपका पास फल्टर, गलती ना करने का संकल्प, गलत होने का ना होने का संकल्प अगर आपका पास है, तो जितना भी बड़ा ऑब्स्टैकल, विरोध आ जाए का, क्यों, डेफिनेटली सरेंडर कर जाए, वो निकल जाएगा, आप उभर जाएंगे, उतर जाएंगे और जीत जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प में मजबूती लाना पड़ेगा, और संकल्प को मजबूत बनाने पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, सामने जाना ही पड़ेगा। आपका अंदर वही जो स्ट्रांग विल, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग एस्पिरेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। संकल्प शक्ति की हर वक्त आप इसको ताकतवर करने चाहिए और रेगुलर करने चाहिए, सिंसियर करने चाहिए। तो इसी के बाद क्या होगा, नेचुरली विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सर्टन। अगर आप चाहते हो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। स्टेशन में आप खड़े हो, कहीं ना कहीं सोच लीजिए आप जिस ट्रेन में जाना चाहते थे वो नहीं है, लेकिन दूसरा ट्रेन तो कहीं आ जाएगा, आपको पकड़ के लेगा। अगर प्रस्तुति नहीं है, घर में सोते हो, तो कोई ट्रेन लेने वाला नहीं है। तो इसी संकल्प शक्ति के साथ हम चलने के लिए प्रयास करेंगे, देखेंगे, ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे, और ये कॉन्फिडेंस भी हमारा पास होने चाहिए जी, माँ जी के शक्ति, माँ जी के चेतना और माँ जी के जो ज्योति, ये ज़रूर आएगा हमको उठाने के लिए। और ये संकल्प शक्ति हर दिन हर वक्त, इससे ही हम सोच लेने से नहीं आता है। कभी कभी तो हमको संकल्प का डिटर्मिनेशन हमको तैयार करना पड़ेगा, अपने को तो तैयार करना है। यही तो तैयार करने के लिए तो हम इधर बैठे हैं, इधर तो बैठे हैं और साधना तो करते हैं। इसका मतलब तो यही है, अगर ये आपका पास है, हमारा पास है तो ज़रूर, क्योंकि हम चल पड़े हो, आज हैं, इधर खड़े हैं, और इसके बाद बहुत दूर जाना है, तो डेफिनेटली हेल्प विल देयर एंड विल प्रोसीड। सहायता ज़रूर आएगा, और ये कॉन्फिडेंस लेके जाना, जीत ज़रूर जाएंगे। वंदे मातरम, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।